अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तीन चीज़ों के ऊपर बात करनी है। एक, इमरान खान की अहलियत, यानी कि इमरान खान के पीछे जो टीम है उसकी अहलियत। और दूसरी जो उनसे है ना, एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पीछे टीम है, यानी कि जिनके बहुत बड़े इंटरेस्ट हैं, जो मशवरे देते हैं, लेकिन वो बुनियादी मशवरे देते हैं, वो सियासी मशवरे नहीं देते। यानी कि आप समझ गए होंगे कि यानी कि चाइना हो गया, कंसोशियंस हो गए, और दीगर जो है ना, जो बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं जो जिनका इंटरेस्ट इस खत्ते में है, वो हो गए। लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ें नहीं बताते, छोटी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं। और मियाँ नवाज शरीफ के साथ जो उनका भाई और उसके साथी और उन जैसे वो सारे हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ की तो सबसे बड़ी कमी ये है कि वो इसी बात पर कि मैं जिम्मेदारी उठाई हुई है मैंने पूरे पाकिस्तान की, और एक भाई मेरा मुझसे नहीं संभाला जाता, या वो उसको फैसिलिटेट करते करते सारी तबाही फेर दी है, तो ये उनकी गलती नज़र आती है। अच्छा, इंतहाई काबिल तरीन टीम इमरान खान की, और नालायक तरीन फ्रंट पे लड़ने वाली मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की, इनका मुकाबला अब आपको नज़र आ रहा है। अब उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, और सबसे ज़्यादा समझदार तो माशाल्लाह आप ही हैं। अच्छा, अब इमरान खान जो था ना, जेर बहस मौजू रहता है, और उसके ऊपर भी मैंने सोचा कि चलो छोटी सी टच लगाते हैं, बात करते हैं। देखिए, ये जो साइफर का है ना मामला, ये इसका एक बुनियादी नुक्ता मैं आपको बताऊं। मुशर्रफ का दौर था तो चेक के ऊपर ना बहुत सारे लाज बने थे, यानी कि आप चेक काट के देते हैं, उस पर बहुत लाज बने थे, और इस तरीके का था कि अगर चेक डिसऑनर होता है ना, तो नाकाबिले ज़मानत आपके वारंट गिरफ्तारी होते हैं, और फिर आप पैसे पूरे करते हैं, और फिर आपका कुछ होता है, या आपको बहुत बड़े प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो इंटरनेशनल कंपनियों ने जो था ना, काफ़ी वो यहाँ पे काम किया। फिर उसके बाद उस कानून को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया, यानी कि वो बैंकों की हद तक महदूद रह गया, लेकिन उस चेक के अंदर ना कवानीन बहुत स्ट्रांग आए थे। तो उस वक्त में फिर वो लोगों ने ना, जो चेक देते थे फंस जाते थे, तो वो चेक देते नहीं थे। लोग जो बेईमान थे ना, वो चेक नहीं देते थे। वो क्या कहते हैं, फंस गए जाते थे, इसलिए वो खाम खानी चेक देते थे, और जो बेचारे मासूम भी बाजे टाइम फंस जाते थे। ऐसा होता था। उसके फायदे बहुत ज़्यादा थे, कम नुकसान थे। अब मैं आपको उसके अंदर एक बुनियादी बात बताता हूँ, क्योंकि जो उससे उस केस से मुंसलिक लोग जो थे ना, यानी कि उस मामले से मुंसलिक लोग थे, उन्होंने मुझे बताई थी कि कोई चेक होता है ना, कोई पर्चा, कोई आप मतलब, एक तो चेक होता है कि बैंक का चेक है, अकाउंट में पैसे ही नहीं है, आपने लिख के दे दिए कि जी लाख रुपए 10 लाख रुपए लिख के दे दिए, बाय नेम उसको दे दिए, और पीछे वो जा रहा है, वहाँ पे फंड्स ही मौजूद नहीं है। ठीक है। या अकाउंट जो है ना, आपके पास चेक बुक है, और किसी के पास चेक बुक है, और वो गलत चेक लिख के दे रहा है, वो फंस जाता था। कहते सेम लॉ इस तरह के चेक पर भी बनता है कि अगर, यानी कि आपने प्रिंटर से या खुद प्रिंट करके या किसी तरीके से प्रिंट करवा के अपना चेक, और 2 नंबरी सारी करके, और वो चेक किसी को दे दिया, अब ना पीछे अकाउंट है, ना उस नंबर का अकाउंट होता है, ना उस नाम का कोई बैंक मौजूद होता है, कुछ भी नहीं होता। ठीक है। और उसके ऊपर कोई छोटा मोटा ईद मुबारक भी लिखा हुआ है, यानी कि टेक्निकली कुछ इस तरह का, और वो उसको दे दिया। उस ला उस चेक के ऊपर भी सेम ही ला होता है। 2 नंबर चेक, बोगस चेक, बोगस चेक वो भी बोगस चेक होता है। ठीक है ना। फिर वो सिर्फ देखती है ये कि उसमें एक्स्ट्रा आ जाती है कि कोई पीछे कोई ऐसा मेथड है कि आपका लेन देन का मसला है, और उसमें आपने चेक दिया है। वहां तक जो है ना, थोड़ा सा मामला बढ़ जाता है, लेकिन ला सेम होता है। इसी तरीके से साइफर है। साइफर का पर्चा यूं लहराया खान साहब ने ना, कि ये देखो साइफर, और जनाब ये रहा साइफर, भी वैसे ही साइफर है, ये साइफर और ये बंद लिफाफा उन्होंने दिखा दिया कि जी ये बंद लिफाफा, इसके अंदर साइफर है। अब वो जो साइफर है ना, उसके अंदर साइफर था नहीं था, खाली लिफाफा था, जो मर्जी कहते हैं, वो बोगस चेक के तरीके से। तो यानी कि ये इसमें तो वो कुछ कर ही नहीं ना सकते, ना उनके वकील भी फंसे हुए हैं, और जो कानूनी और जो माहिर है ना, वो कहते हैं कि फंस गया। इसमें गलत था सही था, वो चेक वो जो है ना, भले वो साइफर किसी और रास्ते से कहीं पहुंच गया, या वो चेक वो साइफर जो है ना, जो छपा हुआ साइफर है, वो असली है ही नहीं है, असली यहां पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कहा ये साइफर है, आप वहां पे फंस गए, ये गेम यहां पे खत्म हो गई है।
अब ये नहीं हो सकता कि जी अच्छा असली साइफर निकालो और वो जो प्रिंट हुआ हुआ साइफर है जो हुआ है उसको मैच करो, ये कहानी नहीं होगी। आपने एक बोगस चेक चलाया, बोगस साइफर चलाया, उस बोगस साइफर के ऊपर मुकदमा चल रहा है, तो ये बहुत टेक्निकल बात है, वो बहुत मतलब नामुमकिन के करीब है। सजा कितनी होती है उसके ऊपर वो जो इंसान हो सकता है कि वो कहें कि अच्छा मटेरियल यही है, वहाँ पे थोड़ी सी सजा में कमी हो सकती है, लेकिन कि जी ये वारदातिया था जिंदगी के, तो फिर वारदातिया की सजा हो जाएगी, लेकिन वो जो गद्दारी है ना वो पक्की रहेगी। अच्छा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी और इमरान खान का ये जो उलटफेर चल रहा है, देखें बुनियादी तौर पे ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एक टारगेट मिला है इस वक्त में कि पाकिस्तान को बचाना है, रेस्क्यू करना है। और ये जो 16 माह की हुकूमत थी ना, ये भी रेस्क्यू हुकूमत थी। उसके अंदर जो भाई ने जाती लालच में और पार्टी के ऊपर कब्जा करने में जो गंद फैलाया और फैला रहे हैं, और मियाँ साहब भी पीछे नहीं हट रहे हैं, ये एक अलहदा टॉपिक है। लेकिन उस रेस्क्यू गवर्नमेंट को जब मियाँ साहब मिडिल ईस्ट में आके बैठे, उन्होंने कहा कि ठीक है अब अगर कोई मामला और होता है तो हम प्लान बी के ऊपर जाएंगे, यानी कि वही बेल आउट पैकेज चाइना का और ये सारे, और उसके अंदर तमाम बिजनेसेस खत्म होंगे, तमाम जो है ना डिपार्टमेंट्स के, और ये सारी होगी, और वो बहुत आला किस्म का है। तो वो उसी सूरत में हो सकता है ना कि इधर डिफॉल्ट अनाउंस हो, उधर वो मैदान में उतर आए, तो पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान को डी न्यूक्लियर होने के से बचाने के लिए ये सारे काम जो है ना, और पाकिस्तान की आवाम को रोटी नहीं बल्कि बेहतरीन किस्म का रोजगार देने के लिए, तो मियाँ साहब उतरते तो बल्ले बल्ले हो जानी थी। तो अब वो जो है ना, जो पैर जलते हैं, तो आईएमएफ भी राजी हो गया, क्योंकि सारे रले हुए हैं ये, यानी कि पाकिस्तान को का बेड़ा गर्क करने वाले और आईएमएफ, ये सब एक मैदान में। पाकिस्तान की जो जिन लोगों ने खिदमत की है, मियाँ नवाज शरीफ, उनके साथी और बाकी सब लोग, वो एक तरफ है, ठीक है। और मुहब्बे वतन जितनी पार्टियां, बलूचिस्तान की, सिंध की, ये सब छोटी छोटी जो पार्टी हैं, ये सब छोटी नाम के यानी कि साइज के अतबार से छोटी, लेकिन उनका वजन तो बराबर है, पार्टी के बराबर है, ये सब एक तरफ। तो यानी कि इस सारे बेड़ा गर्क करने में जितना हाथ शहबाज शरीफ साहब का, उससे ज़्यादा हाथ जरदारी साहब का। वो कहते हैं कि मेरी सियासत यही है, तो ये मुनाफकत होती है, सियासत नहीं होती। ये एक शख्स जो है ना उतर गया मैदान में कि ठीक है मैं बचाता हूँ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मैं बात करता हूँ, मरीम नवाज की मैं बात करता हूँ, और आपने जनाब कहा कि चलो ठीक है फिर हम जो है ना तुम्हारी टांगे खींच के बता देते। इसको मुनाफकत कहते हैं। इसको तारीख जो है ना लानते भेजेगी जरदारी साहब पे और उनके साथियों के ऊपर। तो ये हकीकत है। ठीक है जी, इंशाल्लाह बात करते रहेंगे, मज़ा आएगा। अल्लाह हाफिज़।